बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक पाठ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है प्रायश्चित। और क्या उद्देश्य है इस पाठ का? भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित यह कहानी एक झूठे कर्मकांडों पर आधारित है। लेखक के अनुसार मनुष्य यदि अंधविश्वासों में उलझे रहेंगे तो कोई भी उसकी इस कमजोरी का फायदा उठा सकता है। अतः अंधविश्वासों से दूर रहना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी प्रायश्चित। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी यानी नफरत करती थी तो किससे करती थी? कबरी बिल्ली से। अब क्यों करती थी? अब देखो, रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति को प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी, है ना। क्या आती है? वो बहू बनकर आती है, 14 साल की होती है और कमर में चाबी का छल्ला लटकाए हुए नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा। और रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। अब क्या होता है देखते हैं आगे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊँग गई। क्यों आ जाती है उसकी जान आफत में? क्यों वो मुसीबत में पड़ी रहती है रामू की बहू? क्योंकि वो हर जगह हांडी को छुपाती रहती है और बचा हुआ घी जो है वो हर जगह कबरी बिल्ली जो है वो खा जाती है। रामू की बहू दूध ढककर मिसरानी को जींस देने गई, मिसरानी को पैंट देने गई तो दूध गायब। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी ठीक था। कबरी बिल्ली रामू की बहू को कुछ ऐसा परख गई थी, यानी कबरी बिल्ली ऐसा समझ गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना भी दुश्वार हो गया था। रामू की बहू के कमरे में खीर से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब तक आए तब तक कटोरी चट्टी हुई। अब बाजार से मलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया मलाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया, या तो वही घर में रहेगी या कबरी बिल्ली। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा लाया गया। उसमें दूध, मलाई, चूहे तथा बिल्ली की स्वादिष्ट लगने वाली विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। अब तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उसको हाथ न लगा सके। अब बिल्ली जो है वो रामू की बहू से समझ गई थी, वो सतर्क हो गई थी कि ये मुझे फंसाना चाहती है। अब वो पिंजरे से भी दूर रह रही थी कि मैं पिंजरे में गई तो मुझे पकड़ लेगी। कबरी के हौसला बढ़ जाने पर रामू की बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया और उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियां और पति देव को मिलता था रूखा सूखा भोजन, क्योंकि सारी मलाई सारा दूध तो बिल्ली चट कर जाती थी। आगे बढ़ते हैं। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में उटाए गए, यानी कि मिलाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे में उसे ऊंचे ताक पर रख दिया जहां बिल्ली ना पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर कमरे में बिल्ली आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे को देखा और सूंघा, माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई अंदाजी और देखा रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई तो कबरी ने छलांग मारी और सीधा पंजा कटोरी में लगा और कटोरा झंझनाट की आवाज से फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, यानी पूरा कटोरा जो है वो पूरा टूट जाता है और खीर जो है वो सारी बिल्ली खा रही है आराम से। और रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। जैसे ही रामू की बहू आती है कबरी गायब हो जाती है, यानी बिल्ली गायब हो जाती है। रामू की बहू पर खून सवार हो गया, यानी उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। न रहे बांस न बजे बांसुरी, आज तो मैं इसको मार कर ही डालूंगी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली, यानी कि वो पूरी तैयार हो गई कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी बिल्ली और ना होगा ये काम। अब रात भर उसे नींद न आई। किस दांव से कबरी पर वार किया जाए, कि कैसे उस पर हमला किया जाए कि वो जिंदा ना बचे, वो बस यही सोचती रही। सुबह हुई तो वह देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे ताक रही है। सुबह उठती है तो बिल्ली उसे देख रही थी। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई उठी। कबरी की बहू के उठते ही खिसक गई।
रामू की बहू एक कटोरा दूध दरवाजे पर देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आया, सारा बल लगाकर पाटा बिल्ली पर पटक दिया। कबरी हिली न डुली, न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम पसर गए। रामू की बहू सोचती है बिल्ली मर गई आज तो। आवाज जो हुई, महरी झाड़ू छोड़कर, महरी जो वहां पर झाड़ू लगा रही थी वो झाड़ू छोड़कर भागी भागी आती है। मिसराइन रसोई छोड़कर आती है, सास पूजा छोड़कर आती है कि क्या हुआ, इतनी जोर से जो पाटे की आवाज आई। अब रामू की बहू सिर झुकाए हुए अपराधीन की भांति बातें सुन रही है। महरी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई न बनावेंगे जब तक हत्या बहू के सिर रहेगी। सास बोली, हाँ ठीक तो कहती हो, अब जब तक यह बहू के सिर पर से हत्या न उतर जाए तब तक न कोई पानी पिएगा और न खाना खा सकता है। बहू, तूने ये क्या कर डाला? महरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुला लाऊं। सास जी की जान में जान आई। अरे हाँ, जल्दी दौड़कर पंडित जी को बुला कर ला। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह आस पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर पर तांता बन गया। सब लोग देखने आए कि बिल्ली को कैसे मारा, क्यों मारा, है ना। तो आस पड़ोस के लोग सब आ जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ कुछ विलोम शब्द हैं जो आप करेंगे। पाप, पुण्य, उपस्थित, अनुपस्थित, नरक, स्वर्ग, पवित्र, अपवित्र, घृणा, प्रेम। आगे बढ़ते हैं। अब हर पड़ोस की औरतें वहां पर आ जाती हैं। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार हो गई। रामू की बहू सिर झुकाए बैठी है। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली उस समय वो पूजा कर रहे थे। खबर मिलते ही वे उठ खड़े हुए। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना, लाला घासी राम की पतोहू ने यानी पोत बहू ने बिल्ली मार डाली। प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा कि अब वो उसका प्रायश्चित करेंगे तो तरह तरह के पकवान मिलेंगे, तो मेरा भोजन मत बनाना। पंडित परम सुख चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच, यानी इतना मोटा उनका पेट था। चेहरा गोल मटोल, बड़ी बड़ी मूछें, रंग गोरा, गोखुरी चोटी कमर तक लटकी हुई। कहा जाता है मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडित को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सास जी, मिसराइन जी, किस्नू की माँ, छुन्नू की दादी, पंडित परम सुख, बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? पंडित परम सुख ने पत्रा देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बताया जा सकता। वह मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई है तो नरक का पता लगा सकता है कि कब मारा है इसको। यही कोई 7 बजे, मिसराइन कहती है। पंडित परम सुख ने पोथी पत्रा के पन्ने उल्टे सुल्टे किए और अक्षरों पर उंगलियां चलाई और माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया और माथे पर बल पड़े। नाक सिकोड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्ण, बहुत बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या घोर कुंभीपाक नरक का पाप है कि ये तो घोर पाप है। और रामू की माँ, यह तो बहुत बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बताइए। पंडित परम सुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित फिर किस दिन के लिए हैं? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, प्रायश्चित से सब ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी इसीलिए तो आपको बुलाया है, आगे बताओ क्या किया जाए। क्या किया जाए? यही कि सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दो। जब तक बिल्ली न दे देगी तब तक वह घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान करने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाएगा। चुन्नू की दादी, हाँ और क्या पंडित जी, ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए? तो अब देखो पंडित जी कितना फायदा उठा रहे हैं अंधविश्वास का। पंडित परम सुख जी मुस्कुराए। अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, जितना बिल्ली का वजन था। लेकिन अब तो कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही। सो रामू की माँ, बिल्ली के तोले भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 सेर से कम क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवाकर दान पर दो और आगे आपकी श्रद्धा। रामू की माँ ने आंखें फाड़कर पूछा,
कि अरे बाप रे 21 तोला सोना, पंडित जी यह तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम नहीं होगा। पंडित परमसुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली, अरे रुपए का लोभ बहू से बड़ा हो गया, बहू के सिर पर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। अब वो क्या कहती है, हम तो 1 तोला सोने की बिल्ली दे सकते हैं, इतना नहीं दे सकते। तो पंडित कैसे फायदा उठाते हैं कि बस बहू से बड़ा सोना हो गया है। अब मोल तोल शुरू होता है और मामला 11 तोले की सोने की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परमसुख ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं। रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा के सामान कितना लगेगा? अरे कम से कम सामान में पूजा कर देंगे। दान के लिए 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने में ही काम चल जाएगा। देखा आपने कैसे पंडित जी अपने घर का राशन मंगवा रहे हैं। अरे बाप रे, इतना सामान, पंडित जी इसमें 150 रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआसी होकर कहा, यानी दुखी होकर कहा कि क्या क्या करूं, पर इससे कम में तो काम नहीं चलेगा। बिल्ली की हत्या बड़ा पाप है, खर्च को देखती हो, पहले बहू के पाप को भी देखो। यह तो प्रायश्चित है और कोई हंसी खेल थोड़ी है, और जैसी जिसकी मर्यादा प्रायश्चित में वैसा उसे खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग ऐसे वैसे थोड़े हैं। अरे 150 रुपया आप लोगों के लिए हाथ का मैल है। हाथ का मैल मतलब आप लोगों के लिए तो मामूली बात है, आप लोग तो दे सकते हो। पंडित परमसुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किसनु की मानेगा, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो नहीं है, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्चा भी चाहिए। छुन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप टलते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं कि यानी मोल भाव ठीक नहीं है, जितना पंडित जी मांग रहे हैं दे दो। मिसराइन ने कहा, और फिर माँ जी आप लोग बड़े आदमी ठहरे, आप लोगों को इतना खर्च क्यों अखरेगा। रामू की माँ ने चारों ओर देखा, तभी सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित जी मुस्कुरा रहे थे कि सारे पंच तो पंडित जी का साथ दे रहे हैं। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ जो बहू के लिए कुंभी पाक नर्क है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम में थोड़ा सा खर्च, सो उससे मुंह न मोड़ो। फिर जरा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखरता हो तो न करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी पोथी पत्रा समेटा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है बिगाड़े का, कितना दुख है बिगड़ो नहीं। मिसरानी, छुन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा, यानी एक ही लय में कहा, एक ही आवाज में कहा कि पंडित जी मत जाओ, जो कहोगे वो करेंगे। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने जमकर आसन लगाया। और क्या हो, 21 दिन के पाठ के 21 रुपए और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन भी करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परमसुख ने कहा, इसकी चिंता मत करो, मैं अकेले दोनों समय का भोजन कर लूंगा, मेरे अकेले से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। देखा, उसने तो अपने खाने का इंतजाम भी पूरा कर लिया है। आगे बढ़ने से पहले लिंग बदलो पढ़ते हैं। नौकर नौकरानी, पति पत्नी, बिल्ली बिलाव, पंडित पंडिताइन, वर वधू। आगे बढ़ते हैं। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित जी की तोन तो देखो। मिसरानी जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, अच्छा तो आप प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ 11 तोला सोना निकालो और मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं, 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा, तब तक पूजा का सब प्रबंध कर लो। और देखो पूजा के लिए। पंडित जी की बात समाप्त ही नहीं हुई थी कि मेहरी हाफते हुए कमरे में घुस आई। सब लोग चौंक पड़े। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ री, अब क्या हुआ। मेहरी ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई। तो देखा बच्चों आपने, बिल्ली तो मरी ही नहीं थी और कैसे पंडित जी ने इतने बड़े बड़े सपने देख लिए, कैसे उन्हें अंधविश्वास में फंसाकर कैसे उनसे सोना और रुपया लेने की सोची। तो बच्चों कभी भी अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं लेखक परिचय। ये कहानी लिखी है भगवती चरण वर्मा ने। भगवती चरण वर्मा का जन्म शफीपुर जिला उनवास में 10 अगस्त 1903 को हुआ था। शिक्षा समाप्त करने के बाद इन्होंने वकालत की, लेकिन बाद में फिल्म, आकाशवाणी और संपादन कार्य में जुट गए। वर्मा जी ने अनेक उपन्यास लिखे हैं। चित्रलेखा उपन्यास पर बनी फिल्म में इनका अत्यधिक
ख्याति प्राप्त हुई। 1961 में उनको बिसरे चित्र और महाकाव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1971 में भारत के उच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और इन्हें पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया और 1978 में वे राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम संगीत, मानव, पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र और आदि। 5 अक्टूबर 1981 को इनका निधन हो गया था। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे, शब्दार्थ को याद करेंगे और इस पाठ के अभ्यास को स्वयं करने की कोशिश करेंगे।